हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी कक्षा 11 के चैप्टर 8 से कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर से प्लास्टिड के बारे में स्टडी करेंगे। आज मैं आपको लवक क्या होते हैं और किस तरह से लवक की संरचना होती है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बेटा, प्लास्टिड्स जो होते हैं, प्लास्टिड ग्रीक शब्द प्लास्टिकस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है बनाया हुआ। प्लास्टिड शब्द जो बना है वो ग्रीक शब्द प्लास्टिकस से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है बनाया हुआ। शिम्पर ने सबसे पहले प्लास्टिड शब्द काम में लिया। शिम्पर वैज्ञानिक ने लवक के लिए प्लास्टिड शब्द काम में लिया। पादप कोशिकाओं में ये उपस्थित होते हैं, आसानी से पहचाने जा सकते हैं, जबकि नील, हरित, शैवाल, कवक जीवाणु में ये अनुपस्थित होते हैं। बड़े आकार के होते हैं। परिपक्व कोशिकाओं में ये आसानी से पहचाने जा सकते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया से ये बड़े साइज में होते हैं और न्यूक्लियस से यानी केंद्रक से छोटे होते हैं। रंगों के आधार पर इन लवकों को अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक में बांटा जाता है, डिवाइड किया गया है। अवर्णी लवक का मतलब है कि जिसमें रंगहीन या श्वेत रंग उपस्थित हो, ऐसे लवक। वर्णी लवक रंगीन होते हैं, किसी भी कलर के ये हो सकते हैं। और हरित लवक में हरा रंग, जो आप पत्तियों में हरा रंग देखते हैं, वो हरित लवक ही होता है। तो हरे रंग के होते हैं हरित लवक। चलिए, आपको मैं स्ट्रक्चर इसकी समझा देती हूँ। स्ट्रक्चर देखिए आप, ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ऑटोनोमस अंग होता है। बाहरी झिल्ली होती है और भीतरी झिल्ली पाई जाती है। ये जो सिक्के के ढेर के नुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इनको कहते हैं थैली नुमा स्ट्रक्चर है। ये होते हैं थाइलेकोइड्स। ये होते हैं थाइलेकोइड्स। ये सिक्के के ढेर के रूप में जमा होते हैं, और सिक्के के ढेर के रूप में जब ये चट्टे के रूप में जमा होते हैं, तो इन सिंगल ढेर को हम कहते हैं ग्रेनम। और जब ये सारे जो है बहुवचन के रूप में कहे जाते हैं ग्रेना। तो इस तरह से ये जो ग्रेनम है, सिक्के के ढेर है, ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी में रहते हैं। और ये जो कनेक्टिविटी है, यानी ये सिक्के के ढेर एक दूसरे से लिंक में होते हैं। और ये लिंक में कैसे होते हैं? ये लिंक में होते हैं पीठिका पटलिका के द्वारा, यानी एक दूसरे से ये जुड़े हुए कंडीशन में पाए जाते हैं। इस तरह से इसमें मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, बीच बीच में सब जगह इसका जो है मैट्रिक्स भरा हुआ, स्ट्रोमा भरा हुआ होता है। प्रकाश संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं हरित लवक। तो बेटा, आपको लवक की संरचना और अच्छे से समझनी है कि लवक क्या चीज है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, स्वयं का डीएनए उपस्थित होता है, इसलिए ऑटोनोमस अंग होता है। बाह्य झिल्ली पाई जाती है, भीतरी ग्रेनुलर कंडीशन में होती है बाह्य झिल्ली, और भीतरी झिल्ली पाई जाती है, जिसमें ये थैलेनुमा संरचनाएं, थाइलेकोइड्स उपस्थित होती हैं। ये चट्टे के रूप में उपस्थित होती है। इनको ग्रेनम कहते हैं। ये ग्रेनम एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जिसको इनका जो कनेक्टिविटी है वो पीठिका पटलिका के द्वारा होती है। और पूरी सेल में जो है स्ट्रोमा भरा हुआ होता है, मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। प्रकाश संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं हरित लवक। अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, ये भूमिगत भाग होते हैं, इनमें पाया जाता है। क्योंकि रंगहीन होते हैं, ये भूमिगत भागों में, मुख्यतः जड़ों में पाए जाते हैं। रंगहीन होते हैं, अनियमित आकार के होते हैं, और भोज्य पदार्थों को अघुलनशील रूप में एकत्रित करने का कार्य करते हैं। कार्य के आधार पर इनके अलग अलग नाम हैं, जैसा कि एमाइलोप्लास्ट होता है जो शर्करा को मंड में बदल करके एकत्रित करते हैं। जैसे कि भूमिगत भाग है, जड़ों में एमाइलोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा इलियोप्लास्ट जो वसा को संचित करने का कार्य करता है। इलियोप्लास्ट ये तेल संचित करते हैं, मोस्टली एक बीजपत्री में ये पाए जाते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट ये भी अवर्णी लवक होता है।
और प्रोटीन संचित करने का ये कार्य करता है, तो मोस्टली ये बीजों में पाए जाते हैं। इस तरह से ल्यूकोप्लास्ट जो है भूमिगत भागों में पाए जाते हैं, क्योंकि गहराई वाले जो स्थल होते हैं इनमें ये कोशिकाएं देखने को मिलती है। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी लवक या क्लोरोप्लास्ट रंगीन होते हैं, जैसे कि लाल, पीले, नारंगी कलर के। ये इनका जो रंग होता है ये सेल शेप में घुला हुआ होता है। जैसे कि फलों की बाह्य त्वचा में बाह्य दल पेटल्स होते हैं, इनमें ये उपस्थित होते हैं कलर्स। ये कलर सेल शेप में घुला हुआ होता है। और प्लांट्स में जैसे कि बैंगनी रंग है, ये वर्णक एंथोसाइनिन के कारण इसका रंग होता है। अब इसमें देखिए जैसे फियोप्लास्ट है, रोडोप्लास्ट है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, कई तरह के ये होते हैं। तो फियोप्लास्ट होता है, ये फ्यूकोसेंथिन वर्णक के कारण होता है। भूरे रंग के शैवाल इसमें ये पाया जाता है। डाइनोफ्लैजेलेट्स में, डाइटम्स में ये देखने को मिलते हैं। रोडोप्लास्ट होता है रेड एल्गी में उपस्थित। इनका मुख्य वर्णक होता है आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरेथ्रिन। इसी तरह से प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं इनमें क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, और क्रोमेटोफोर मिलते हैं इनमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, बैक्टीरियोक्लोरोफिल होते हैं, एंथोसाइनिन भी इनमें पाए जाते हैं। तो ये सारे जो है प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं के क्रोमेटोफोर के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। बैंगनी और सल्फर जीवाणु में क्रोमेटोफोर उपस्थित होते हैं। इनका मुख्य वर्णक कैरोटीनॉइड्स होते हैं, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, एंथोसाइनिन में इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये होते हैं क्रोमोप्लास्ट, यानी कई कलर्स जिसमें रंगीन लाल, पीले, नारंगी रंग के कलर्स। ये है क्रोमोप्लास्ट। चलिए देखते हैं हरित लवक क्या है। हरित लवक है हरे रंग के लवक, और हरित रंग के लवक के कारण इसको हरित लवक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है। कई आकार में ये उपस्थित होता है, कई प्रकार के होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स में मेखला के आकार का, जैसे क्लेमाइडोमोनास में प्याले के आकार का, जैसे जिग्निमा में सितारे के आकार का। और इस तरह से हरित लवक क्लेडोफोरा में जालिकावत स्ट्रक्चर में उपस्थित होता है। उच्च श्रेणी के पादपों में हरे दिखने वाली इन कोशिकाओं में अंडाकार है, गोलाकार है या लंबा आकार में ये मिलते हैं। उच्च श्रेणी के पादपों में जो हरे रंग की कोशिकाओं में आप देखते हो हरित लवक की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। ये जो है हरित लवक की स्ट्रक्चर गोलाकार, लंबाकार या अंडाकार स्ट्रक्चर में बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली इसमें पाई जाती है, क्योंकि दोहरी झिल्ली से युक्त कोशिकांग है। बिना उभारों वाली झिल्ली होती है बाहरी झिल्ली, इससे ढका हुआ होता है ग्रेनुलर, अंदर रंगहीन ग्रेनुलर पदार्थ स्ट्रोमा के रूप में उपस्थित होता है। पदार्थ उपस्थित होता है जिसमें 40 से 50 प्लेट्स पाई जाती है। ये प्लेट्स आप देख रहे हो, ये प्लेट्स की तरह की रचनाएं हैं। ये प्लेट्स की तरह की रचनाएं इन स्ट्रक्चर्स के द्वारा जुड़ी हुई है, जिनको स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा ये जो सिक्के के ढेर के रूप में स्ट्रक्चर है ये जुड़ी हुई होती है। पीठिका पटली का ये स्ट्रोमा लैमेली। देखिए ये लैमेली, ये थाइलेकॉइड्स है, ये स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो सिक्के के ढेर के रूप में। ये थैली जैसी रचनाएं, प्लेट नुमा स्ट्रक्चर्स, ये है थाइलेकॉइड्स। और ये जब सिक्के के ढेर के रूप में जमा है तो इनको हम कहते हैं ग्रेनम या ग्रेना। चलिए ये जो है ग्रेनम इंटरग्रेनम के द्वारा जुड़ी हुई है, स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा जुड़ी हुई है। इनके बीच बीच में प्रोटीन की कुछ परतें पाई जाती है, और लिपिड और वर्णक भी यहाँ उपस्थित होते हैं, जैसे कि ये मंडकण इसमें उपस्थित है। इसका स्वयं का डीएनए पाया जाता है, इसलिए इसको ऑटोनोमस अंग कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। क्योंकि स्वतः जनन के कारण लवक के अंदर, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है, यानी कि इसको कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है, क्योंकि इसका स्वयं का डीएनए पाया जाता है। इस तरह से ये जो सारे थाइलेकॉइड्स है एक दूसरे से फ्रेट चैनल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है।
पार्क और पोन वैज्ञानिक ने थाइलेकोइड की भीतरी सतह पर क्रिस्टलीय कणों की उपस्थिति देखी और इनको नाम दिया क्वांटोसोम। इनको नाम दिया क्वांटोसोम पाए जाते हैं, जिनमें करीब 230 क्लोरोफिल के अणु उपस्थित होते हैं। देखिए, डीएनए की उपस्थिति के कारण इसको सेल्फ डुप्लीकेशन की कैपेसिटी इसमें पाई जाती है और सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता इसमें पाई जाती है, इसलिए इसको कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है। और डीएनए आरएनए की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया की भांति यह सेमी ऑटोनोमस अंग माना जाता है, अर्ध स्वायत्तकारी अंग माना जाता है। पिगमेंट्स देखिए कौन कौन से इसमें उपस्थित हैं। पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए बी, मुख्य पिगमेंट्स क्लोरोकैरोटिन्स है, ज़ैंथोफिल्स है, साइटोक्रोम भी पाए जाते हैं। तो ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अब देखिए इनके कार्य देखते हैं कि लवक के मुख्य कार्य क्या है। तो बेटा, लवक का नाम आते ही पत्तियों के हरे रंग के द्वारा जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का विमोचन होता है, तो ऑक्सीजन को रिलीज करने का कार्य भी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने का कार्य करते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य इन लवकों का होता है। इसी तरह से CO2 को स्टार्च के रूप में बदलते हैं भोजन निर्माण में। कुछ मात्रा में जो है यानी अल्प मात्रा में एटीपी निर्माण में भी इनकी मुख्य भूमिका होती है। तो आपने स्ट्रक्चर अच्छे से आपने पढ़ा कि थाइलेकोइड्स जो प्लास्टिड्स में यानी हरित लवक में थाइलेकोइड्स पाई जाती है, इनमें चट्टे के रूप में ग्रेनम उपस्थित होती है। स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा जुड़ी हुई संरचनाएं होती है। विभिन्न प्रकार के कलर्स क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं और ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन वर्णक के रूप में उपस्थित होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में शेयर करें वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।